सब आ गया? 15 स्टूडेंट्स आ गए। चले अभी हम स्टार्ट करें। आगे क्या किया है, सिंपल वो जो क्यूरी मैंने लिखी थी उसके बाद इस पेज को रिफ्रेश करके देखा है क्या आ रही हैं। पहले मेरी कैटेगरीज जो कि मैंने यहाँ पर ऐड की हुई थी वो आ रही हैं, इनपुट फील्ड्स, और इसके लिए ये जो 3 चेक बॉक्सेस हम लोगों ने लगाए थे चेक बॉक्स वो आ गए, और मेल फीमेल का। अब चेक कर लेते हैं क्या सही से हमारा कोड वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, या कोई एरर आ रहा है। ठीक है, इधर से आकर शर्ट सिलेक्ट की, नेम के लिए किस डेटा में हमारा टेबल था, शो इन्फो वाला, वहां पर जाके चेक कर लेते हैं। तो शो इन्फो डॉट पीएचपी, ये हमारी वैल्यू जो है लास्ट पे जो है वो शो हो रही है। ठीक हो गया। अब इधर आके चेक कर लेते हैं प्रोडक्ट्स में। तो जो अभी डेटा मैंने इंसर्ट किया था वो क्या हो रहा है, इधर शो हो रहा है, प्रॉपर हो रहा है। और इस टेबल में अभी प्रॉपर डेटा शो नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि टेबल जो है वो किसके लिए बना हुआ है, अभी वो जो रोल नंबर और नेम उस वाली फील्ड्स के लिए बना हुआ है। ठीक है, स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा जो टेबल है उसके लिए वैल्यूज आ रही हैं, तो इस वजह से यहाँ पर प्रॉपर वैल्यूज शो नहीं होंगी। ये अभी जो है उस टेबल को भी हम अपने मुताबिक जो है सेट कर लेते हैं जहां पर हमने वैल्यूज एक्चुअल में शो करानी है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अभी जो मैंने डेटा किया, ये जो अभी स्ट्रिंग की बात हो रही थी कि अगर मल्टीपल वैल्यूज जो यूजर सिलेक्ट करता है उसको क्या किया, कॉमर्स के साथ सेपरेट करके कहाँ पर स्टोर करा दिया, इस कॉलम के अंदर करा दिया। यहाँ तक सबको समझ आ गई है? क्लास सबको समझ आ गई है? मैम एक बार वो क्यूरी वाला पोर्शन रिपीट कर दें प्लीज, एक मिनट। जहाँ हमने क्यूरी लिखी थी। ठीक है, ये क्या इसमें रिपीट कर दूं? मैम वो अरे में किस तरह ले रहा है, तो ये थोड़ा सा दोबारा बता दें। मैंने कहा नीचे ये वेरिएबल्स जो सिंगल थे इनकी तो आपको आइडिया है ना, जो सिंगल वेरिएबल हमने लिया है, सिर्फ और किसका ये यस एरे आ मैम। रही थी, ये एरे की फॉर्म में आ रहा था डेटा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो मुझे पता था कि ये जो है मल्टीपल वैल्यूज यहाँ से सिलेक्ट हो सकती हैं चेक बॉक्सेस की। मैंने क्या किया, इसके नेम के साथ ये स्क्वायर ब्रैकेट्स भी ऐड की। क्यों? यहाँ पर अरे की फॉर्म में मेरा डेटा आएगा। फिर जब इसकी वैल्यू मैंने गेट करनी थी तो मैंने क्या किया, यहाँ पर आकर एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर इसकी वैल्यू को स्टोर कराया। अब यहाँ पर अरे की फॉर्म में मेरा डेटा पड़ा हुआ है। अरे जो होती है उसको हम डायरेक्ट डेटाबेस में स्टोर नहीं करा सकते, कोई स्ट्रिंग स्टोर करानी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने क्या किया, ये जो हॉबीज वाली अरे थी इसको कन्वर्ट किया स्ट्रिंग के अंदर। कैसे कन्वर्ट किया, पीएचपी का फंक्शन होता है, उस फंक्शन को सिंपली मैंने यूज किया। बिल्ट इन फंक्शन है implode का, वो क्या करता है, आपके जो भी अरे होती है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, हम उससे बताते हैं 2 पैरामीटर्स, एक ये कि जो अरे में वैल्यूज पड़ी हुई हैं वो कौन सी है, यानी अरे कौन सी है, और फिर वो जो वैल्यूज हैं उनको कैसे सेपरेट करना है, किसकी बेस के ऊपर करना है। यहाँ पर मैंने बता दिया, ये जो कॉमा मैंने लगाया है, जितनी भी इस अरे के अंदर वैल्यूज पड़ी हुई हैं उन वैल्यूज के दरमियान में कॉमा लगा दो और उनको इस तरह से सेपरेट कर दो। ठीक हो गया। मतलब अगर आप ये कॉमा नहीं लगाते तो वो क्या है, क्रिकेट, साथ ही फुटबॉल और वो, अब वो 3 वैल्यूज हैं। ठीक है, उसको डिफाइन एक यूजर एक रीडेबल फॉर्मेट भी होता है ना, तो उसमें करने के लिए क्या किया, वो जो इसमें सारी वैल्यूज आ रही थी उनको कॉमर्स के साथ सेपरेट करके एक स्ट्रिंग बना दी, और फिर वो स्ट्रिंग कहाँ पे स्टोर हो गई, इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गई। सारा काम किसने करके दिया, इस implode के फंक्शन ने करके दिया। फिर क्या किया, सिंपली जो हमने यहाँ पर क्यूरी लिखी थी पहले वो बटन के लिए कि अगर तो न्यूली कोई पेज रिफ्रेश करके इधर आए तो फिर क्या हो, वहां पर बटन पे ऐड डेटा होना चाहिए, और उसके केस में क्या क्यूरी रन होनी चाहिए, ये वाली क्यूरी होनी चाहिए जिसमें इंसर्ट की क्यूरी मैंने लिखी। ठीक है, बाकी वही चीजें जो इस टेबल के कॉलम से वो कॉलम्स यहाँ पर मैंने लिख दिए, और उसके बाद वैल्यूज के बाद ये जो वेरिएबल्स थी इनकी वैल्यूज मैंने यहाँ पर ऐड कर दी, क्यूरी को रन किया, और यहाँ पर सिंपली मैसेजेस डिस्प्ले करा दिए कि मेरा डेटा इंसर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, उसकी बेस के ऊपर मुझे मैसेज शो हो जाए। ठीक है, समझ आ गई है? जी मैम, आगे थैंक यू।
अच्छा, अब हम लोगों ने ये काम तो किया कि हमने कैसे डेटाबेस जो है उस उधर से वैल्यूज, यहाँ से वैल्यू ली और उस डेटाबेस के अंदर स्टोर करा दी ऑप्शन और इनको देखते हुए। अब आ रहा है कि क्वेश्चन माइंड पे आता है कि ये चीज तो हम लोगों ने किसके केस में की, हमने न्यू डेटा लेना था, इंसर्ट करना था, ठीक है। अब अगर मुझे डेटा जो है उसको चेंज करना है, अपडेट करना है, तो वो कैसे मैं करूंगी? पहले तो हमें कहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, इधर आके करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरी क्यूरी यहाँ से चल रही थी, जो कि क्या कर रही थी, मेरी आईडी आगे पास कर रही थी। ऐसी बात थी ना, जो हमारे पास टेबल था, टेबल में डेटा शो हो रहा था, उस डेटा के अगेंस्ट जो एडिट का बटन था वो क्लिक होता था और हमारी आईडी कहाँ पर पास होती थी, दूसरे पेज पर। तो यहाँ पर आकर क्या चेंजेस करेंगे, यहाँ पर आकर ये ही आएगा। यहाँ पर पहले किसके लिए बनी हुई है हमारी कैटेगरी, नेम के लिए। फिर क्या शो कराना है, प्रोडक्ट का नेम। फिर हमने शो करानी है जेंडर, और उसके बाद हॉबीज। ठीक हो गया। अब इन इसके अगेंस्ट यहाँ पर क्यूरी क्या चेंज हो जाएगी हमारी, प्रोडक्ट से डेटा आएगा। इधर पर वो वाले कॉलम्स हम लोग ऐड कर देंगे। पहला कॉलम क्या था, कैट अंडरस्कोर, क्या चीज चाहिए मुझे, सॉरी कैट अंडरस्कोर आईडी थी यहाँ पर इस प्रोडक्ट के टेबल में। फिर मुझे क्या चाहिए, प्रोडक्ट अंडरस्कोर उसका नेम। ये मुझे नहीं चाहिए, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। सिंपल ऊपर वाली टीडी जो है इन्हीं को कॉपी करके क्या कर लेंगे, जो दो वैल्यूज मेरी रहती हैं उसको भी डिस्प्ले करा देंगे। अब यहाँ पर क्या नेम आ जाएगा जी, क्या नेम आ जाएगा, जेंडर का, और इधर हॉबीज। ये सारी मेरी वैल्यूज यहाँ पर मैंने शो करा दी। फिर क्या है, फॉर्म, वही उसी तरह से मेरा डिलीट और उसका बटन लगेगा। डिलीट के केस में भी मुझे यहाँ पर क्या देनी है, मेरे टेबल में आईडी का नेम क्या है, प्रो अंडरस्कोर आईडी है, ठीक। यहाँ पर आकर, क्योंकि पहले टेबल के अंदर सिंपल आईडी रखा हुआ था, इसमें प्रो अंडरस्कोर आईडी है, इसी तरह से यहाँ पर भी हम लोगों ने क्या पास करनी है, प्रोडक्ट के टेबल की आईडी पास करनी है। ये चेंजेस हो गए। फिर जाकर डिलीट में यहाँ पर आईडी को यूज किया हुआ है। अच्छा, पहले तो स्टोर प्रोसीजर के बजाय इस क्यूरी को ओपन करते हैं ताकि हम इसको चेंज कर सकें। प्रो अंडरस्कोर आईडी, ठीक हो गया। ओ सॉरी, अब अभी तक मेरे हिसाब से तो सारा डेटा सही है। सिंपल मैंने क्या किया है, क्यूरीज के अंदर टेबल्स जो हैं वो लगाए हैं, करंट टेबल जो यूज होंगे, और जो कॉलम्स मिसिंग थे वो ऐड कर दिए हैं और उनके नेम्स को चेंज किया। बाकी सारा कोड सेम वैसा ही है। ठीक हो गया। अब इसको एक दफा चेक कर लेते हैं। डिलीट का बटन आ जाए।
टीडी रिमूव हो गई है। ठीक हो गया। अब क्या होना चाहिए, डिलीट देख लेते हैं हमारा सही वर्क कर रहा है या नहीं। डेटा डिलीट नहीं हुआ मतलब कोई गड़बड़ हो रही है। कॉलम में जाके चेक करते हैं कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, यहाँ से क्या हमने पास किया है, प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी। ठीक हो गया। कॉलम का नेम जो है वो प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी, हाँ ठीक है, प्रो अंडरस्कोर आईडी है। इधर आके अब क्या किया, प्रो अंडरस्कोर आईडी इसको पास किया, ये डेल क्यूरी इधर पास कर दी, आईडी के अंदर डेल आईडी आ रही है। सॉरी, यहाँ पर टेबल का नेम नहीं चेंज किया, यहाँ पर टेबल का नेम क्या आना है, प्रोडक्ट्स। डिलीट कहाँ से करना है, प्रोडक्ट के टेबल में से करना है जहां पर ये आईडी है। अब जाके हम चेक करते हैं। डेटा डिलीट हो गया, ठीक हो गया। अब क्या करना है, इस एडिट के ऊपर क्या काम होना चाहिए, जैसे ही ये एडिट का बटन क्लिक हो तो कहाँ पर आना चाहिए, इधर कंट्रोल आना चाहिए, और कंट्रोल आने के बाद ये जो वैल्यूज हैं ये ऑटोमेटिकली फिल होनी चाहिए, चेक बॉक्सेस भी और ये भी होने चाहिए। अब सिंपल इनपुट फील्ड्स का तो आपको पता है कैसे फिल कराना है, मुझे बताएं हम क्या करते थे। अगर मैं चाहती हूँ कि सिंपल जो मेरे पास इनपुट फील्ड्स हैं उनकी वैल्यूज मैं वहां पर लेकर जाऊं, क्या स्टेप्स थे। जी क्लास, क्या स्टेप्स थे। अगर मैंने यहाँ पर इनपुट वैल्यू स्टोर कर, ये जो इनपुट वैल्यू यहाँ से उधर स्टोर करानी होती थी तो मैं क्या करती थी, इनपुट फील्ड के अंदर वैल्यू को स्टोर कराने के लिए मैम सिलेक्ट की क्यूरी लगाते थे हम पीएचपी के कोड में। पीएचपी के कोड में लगाते थे, शो कहाँ पर लगाते थे, मैम जहाँ पर हमारा कंट्रोल जा रहा होता था दूसरे पेज कंट्रोल में। जा रहा होता था, बिल्कुल ठीक। यहाँ से आईडी जो है इसको दिया, ठीक हो गया, और इसके अगेंस्ट क्या किया, इस पेज के ऊपर क्यूरी लगाई। इधर आकर कहां पर अब जाना चाहिए, कंट्रोल इधर, कोड पहले से ही लिखा हुआ है, सिर्फ हमें चेंजेस कहां पर करने हैं, टेबल के अंदर, ये जो नेम था प्रोडक्ट्स, और इधर क्या लिख देंगे, प्रो अंडरस्कोर आईडी। बाकी कोड उसी तरह से है, सेम कोड है, ठीक है। अब क्या करना था, ये चीज तो कर ली, फिर क्या स्टेप आता है, इसको नीचे शो कराना है। इधर कैसे शो कराना है, ये वाली चीज पहले डील करेंगे ऑप्शंस के लिए। अब ऑप्शंस अगर देखें, अगर आप लोगों ने किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कराना होता है तो एक एट्रीब्यूट होता है सिलेक्टेड इज इक्वल टू सिलेक्टेड। उससे क्या होगा, वो ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगा, यानी अगर आपके पास 3 ऑप्शंस हैं तो जिसके पास सिलेक्टेड इज इक्वल टू सिलेक्टेड होगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सिलेक्ट बॉक्स में शो हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। बात की समझ आई है, क्या होगा, एक एट्रीब्यूट, जिस तरह वैल्यू एक एट्रीब्यूट है उस तरह से एक एट्रीब्यूट है जो क्या करेगा, इस पूरे की जो वैल्यू है वो सिलेक्ट करा देगा।
जिस ऑप्शन के पास भी होगी वो वाला एट्रीब्यूट। अब उसको लगाने के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना है कि जिसकी कैटेगरी आ रही होगी, यानी यहां से जो आईडी आ रही होगी, अगर वो आईडी इधर से जो आईडी आ रही है उसके साथ मैच करेगी, मतलब दो क्यूरीज मैंने लगाई हुई हैं, एक प्रोडक्ट के टेबल में लगाई हुई है, ठीक है, और प्रोडक्ट के टेबल में भी मेरे पास क्या अवेलेबल है, कैटेगरी आईडी अवेलेबल है। उसके बाद दूसरी क्यूरी मैंने कहाँ लगाई हुई है, कैटेगरी के टेबल में लगाई हुई है, और यहाँ पर भी मेरे पास क्या अवेलेबल है, कैटेगरी आईडी अवेलेबल है। तो वो ऑप्शन सिलेक्ट होना चाहिए जब ये वाली आईडी जो वहां से आ रही है वो और यहाँ जो आईडी है वो मैच कर जाए। यही केस है ना हमारे पास, क्योंकि ये जो हमने क्यूरी लगाई है यहाँ पर कोई सिंगल कैटेगरी आईडी आ रही है, ठीक है, सिंगल कैटेगरी आईडी आ रही है। इसका मतलब क्या है कि जो टेबल के अंदर कैटेगरी आईडी शो हुई है, जो अभी फ्रंट एंड जिस टेबल के ऊपर से एडिट का बटन मैं क्लिक करके आई हूँ, वहां पर जो कैटेगरी आईडी थी वो कोई एक कैटेगरी आईडी ही होगी। वो वाली जो स्पेसिफिक कैटेगरी आईडी है वो इधर आया है, ठीक है। यहाँ पर आकर इस कैटेगरी, ये वाली क्यूरी ने तो मल्टीपल कैटेगरीज और कैटेगरी आईडी देनी थी, तो जो कैटेगरी आईडी जो यहाँ पर सिलेक्ट की क्यूरी लगी हुई है उसमें से मैच कर जाए उस स्पेसिफिक आईडी से जो यहाँ इस क्यूरी से आ रही है, तो तब उस वाले ऑप्शन को हमने सिलेक्ट करा देना है, ठीक। तो आप क्या करेंगे, इधर आकर एट्रीब्यूट कहां पर हम लोग देते हैं, एट्रीब्यूट जो होता है उसको कहां पर देते हैं, टैग के अंदर देते हैं, ठीक हो गया। तो यहां पर आकर मैं क्या करूंगी, टैग के अंदर जाकर वो पीएचपी का कोड लिखूंगी। इधर आकर यहाँ पर मेरा टैग जो है उसमें वैल्यू का एट्रीब्यूट लगा हुआ है। इधर आकर मुझे क्या देना है, एक और पीएचपी के लिए कोड लिखना है जो क्या करेगा, मुझे यहाँ पर आकर वो वैल्यू जो मेरी एट्रीब्यूट की है वो लगा कर देगा। अब किसकी बेस के ऊपर करनी है, अभी मैंने कंडीशन बताई है, हमने कंडीशन क्या लगानी है, उनके इक्वल होने के लिए। तो क्या कंडीशन बनेगी, जी क्या कंडीशन बनेगी, जी क्लास बताएं, अभी मैंने बताया है कंडीशन हम क्या बनाएंगे, मुझे लिखवाएं। अस्मारा मरियम आप बताएं क्या कंडीशन सेट करूंगी मैं यहाँ पर। अस्मारा मरियम, जी उमर शहजाद आप बताएं क्या कंडीशन यहाँ पर सेट करनी थी। उमर शहजाद क्लास में प्रेजेंट है आप। अस्मारा मरियम प्रेजेंट है क्लास में। हाफिज मोहम्मद याकूब आप बताएं। यस मैम। मैम इसमें कंडीशन ये लगेगी कि जिस जो हमने यहाँ डाटा सेलेक्ट किया है, जो हमारी जो क्यूरी के अंदर आ रहा है, अगर वो उसके अंदर जो हमारी आईडी सेलेक्ट हो और वही आईडी जो हमने ऊपर हमारे पास जिसके अंदर सारा डाटा पड़ा है उसके साथ मैच हो जाए, तो फिर हम उसको जो है इधर शो करवाएंगे। जी अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, क्या कंडीशन, किसके पास कौन सा वेरिएबल आ रहा है जो मुझे देकर देगा वो वैल्यू। वेरिएबल मैम ये जो जिसके अंदर हमारा ये @रो जो सॉरी $रो जो है हमारे पास, जी वाइल इसमें आईडी आएगी ना हमारे पास उसकी। यहाँ पर जो है उधर वही वाली वैल्यूज आएंगी, इनके नेम्स जो हैं वो थोड़े से चेंज कर देते हैं। ऊपर वाला क्या है,
रेस आ रहा है, इसके पास कैट आ रहा है, और इसमें क्या कर देते हैं, रो कैट कर देते हैं, सिंपल। ठीक है, रो कैट। थोड़ा सा डिफरेंस करने के लिए इन दोनों के दरमियान में। ठीक, अब क्या है, इस इधर वैल्यू आ रही है, इन्होंने बिल्कुल ठीक बताया है। क्या करना है, यहाँ पर जो वैल्यूज है उनको मैच कराना है। और किस तरह कराना है, ये जिस तरह हमने यहाँ पर इको कराया हुआ है वैल्यू को, इसी तरह से हमने इसकी बेस पे ही चेक करना है। कैसे करेंगे, इधर आकर PHP के कोड के अंदर पहले क्या इको कराएंगे, चेक लगाना है ना, पहले इक्वल है वैल्यू या नहीं है, ये चेक लगाएंगे। तो उसके लिए क्या, डॉलर कौन सी वाली वैल्यू जो है वो मैच करनी चाहिए, जो मेरे पास यहाँ पर आ रही है, यानी ये वाली जो चीज है, ये इसके पास कौन सा इंडेक्स है, कौन सा इंडेक्स इसके पास पड़ा हुआ है, कैटेगरी मैम आईडी का, आईडी की, यस मैम, कैट अंडरस्कोर आईडी। तो इसको क्या होना चाहिए, अगर हमने वैल्यू को कंपेयर करना हो तो हम सिंपल उसको किसके वैल्यू लिख देंगे, मतलब इस कैटेगरी आईडी, ये जो पूरी एक इंडेक्स है, इसके पास जो वैल्यू होगी, जिस तरह से हमने वो ऐड डेटा और अपडेट डेटा के केस में किया था कि यहाँ पर ये जो चीज है इसकी वैल्यू अगर अपडेट है तो क्या हो, ये कोड चलना चाहिए। इसी तरह से अभी क्या मैं बात कर रही हूँ कि यहाँ पर जो कैटेगरी आईडी आ रही है डॉलर रो कैट के पास, अगर तो वो इक्वल है किस वैल्यू के, इस वैल्यू के जो इधर से आ रही है। ठीक है, तो मतलब अब मेरा दूसरे वाला कहाँ से आएगा, इधर आके इसको इक्वल करना है किसके, डॉलर रो, और इसके पास क्या इंडेक्स पड़ा होगा, कैट आईडी के मैम। अंडरस्कोर आईडी। क्लास बाकी सबको भी ये बात क्लियर है, यहाँ पर क्या हुआ है, जो नो लोग मैम नहीं क्लियर, आप दोबारा बता दें इसे। ये दोनों चीजें या सिर्फ इस लाइन की आप बात कर रहे हो, इसको दोबारा बताऊं। मैम ये कि हम लोग किस वाली वैल्यू को इससे कंपेयर करेंगे। किस वैल्यू से कंपेयर करेंगे, अच्छा देखें यहाँ पर क्या चीज आ रही थी, ये क्यूरी किसकी बेस पे लगी हुई थी, इधर बताएं मुझे, ये क्यूरी किसकी बेस पे लगी हुई थी, मैम अपडेट की अपडेट की बेसिस पे। लगी हुई थी ना, ठीक हो गया। तो यहाँ पर किस टेबल में से डेटा आ रहा है, प्रोडक्ट से मैम। प्रोडक्ट में से आ रहा है। सारी रोज रिटर्न हो रही हैं या कोई एक रो रिटर्न हो रही है, मैम एक हो रही है रिटर्न जो, नहीं मैम हाँ सिलेक्ट जी, तो वो सारों को कर रहा है, हाँ जी, लेकिन हम ले एक रहे हैं, एक रहे ऐसी है ना। हैं, हाँ जी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमने ये एक बताया, सिलेक्ट सारी को नहीं करेगा, क्यों, यहाँ पर वेयर कंडीशन आ गई है। ठीक है, तो वो फिर एक ही हमारे पास आ रहा है, सिलेक्ट स्टैटिक हो रहा है ना, लेकिन वेयर की कंडीशन भी साथ है। ठीक है, सारे कॉलम सिलेक्ट होंगे लेकिन एक रो के होंगे। अब क्या है, सिर्फ एक स्पेसिफिक डेटा आ रहा है। ये हमने आईडी क्यों लगाई थी, इधर आईडी क्यों लगाई थी, मैम कि जब हमारे पास कोई भी आईडी सेम आ रही हो प्रोडक्ट टेबल से, और वो जो हमने आईडी सेंड कर रहे थे तो उसका वो डेटा शो करा दे। डेटा शो करा दे, मतलब ये जो टेबल मेरे पास था एक्चुअल में, सॉरी यहाँ पर जो टेबल था, इधर अगर यहाँ पर मैंने फर्स्ट पे एडिट का बटन क्लिक हुआ है तो क्या होगा, सिर्फ ये वाली रो का डेटा आएगा ना, यस मैम। बाकी रोज को तो कुछ भी एडिट नहीं करना, कुछ उसमें चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एडिट का बटन तो ये वाला क्लिक हुआ है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि मुझे तो सिर्फ एक रो का ही डेटा चाहिए था, तो इस वजह से मैंने इस रो की आईडी को लिया और उसकी बेस पे क्या किया, इस रो के डेटा को उठाया, क्योंकि मैंने इसी रो के ये जो डेटा था इसको कहाँ पर शो कराना है, इन इनपुट फील्ड्स के अंदर शो कराना है। यहाँ तक बात समझ आई है ना। यस मैम आ गई है तो यहाँ यहाँ तक। पर आप देखें, इस कोड में अगर हम जाएं, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाला
कि यहाँ पर हमने क्यूरी एक सिंगल डेटा लेने के लिए लगाई। अब इस सिंगल डेटा के पास क्या मेरी कोई कैटेगरी आईडी आ रही है? इधर देखें, ये टेबल था, ठीक है। जब मैंने इस पे एडिट क्लिक किया, ठीक है, एडिट पे क्लिक करने से क्या हुआ, इस पूरी रो की प्रोडक्ट आईडी मेरे पास आ गई। पहली बात समझ आती है, प्रोडक्ट आईडी आ गई मेरे पास, ठीक है। यस मैम। अब दूसरी चीज क्या है, मैंने उस आईडी की बेस के ऊपर एक सिलेक्ट की क्यूरी लगा दी। सिलेक्ट की क्यूरी मुझे क्या दे, स्टैटिक दे, मतलब इस टेबल की कैटेगरी ये वाली भी दे जो यहाँ पर मैं शो करा रही हूँ, ये आईडी भी दे, फिर प्रोडक्ट का नेम भी दे, फिर ये जेंडर भी दे और ये भी दे। क्या मेरी क्यूरी ये चारों चीजें मुझे रिटर्न कर रही है? मैम वो तो प्रोडक्ट के टेबल में जितनी चीजें हैं वही करेगी हाँ रिटर्न। जी कर रही है, मुझे सिर्फ यहाँ तक बताएं, कर रही है? ये यस मैम प्रोडक्ट के कर टेबल रही ही है। है ना, ठीक यस है। मैम कर रही है। मुझे ये चारों चीजें रिटर्न कर रही है, ठीक हो गया। तो रिटर्न कर रही है तो मुझे ये कैटेगरी आईडी दे रही है? मैम दे रही है क्योंकि इस टेबल में तो है, ये भी है ना, कैटेगरी आईडी भी है। आईडी, ठीक हो गया। आप देखो यहाँ से आ रही है एक कैटेगरी आईडी, कौन सी आ रही? सिर्फ एक कैटेगरी आईडी आ रही है, ये बाकी दो तो नहीं आ रही ना, नहीं आ रही, यस मैम सिर्फ नहीं एक आ रही। कैटेगरी आईडी आ रही है, ठीक। ये हमारा सीन है, हमने इस कैटेगरी आईडी को लेना है। ये तो आपके पास एक आ गया, ठीक हो गया। अब इधर आते हैं, यहां से हमारे पास क्या आई, एक कैटेगरी आईडी आई, वो 2 वाली आ गई। आपको समझ आ गई बात? अब इससे लेना देना हमारा एक दफा नहीं है। अब इधर आओ, यहाँ पर मुझे बताओ ये क्यूरी क्या रिटर्न कर रही है? सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कैटेगरी। मैम कैटेगरी के जो टेबल है उधर से मतलब रोज को सिलेक्ट रोज कर को, रही है। एक रो या मल्टीपल रोज? मैम मल्टीपल रोज। मल्टीपल रोज रिटर्न करिए, ठीक है। मल्टीपल रोज में हर की रो की कैटेगरी आईडी चेंज होगी या सेम होगी? मैम चेंज होगी सबकी। चेंज होगी, ठीक हो गया। मतलब इस क्यूरी से मेरे पास कितनी आईडीज आ गई? मल्टीपल आ गई। अब मेरे केस में अगर मैं देखूं यहां पर जाकर, ठीक, तो कितनी आई? 1 2 और 3, 3 आ गई है ना। मतलब अगर कैटेगरी का जो टेबल है उसी को मैं देखूं, यहाँ पर टेबल तो नहीं शो हो रहा, लेकिन अभी हमारी ये थी, सॉरी ये भी नहीं, test1.php, मैंने अभी कोई चेंज किया इधर? ओके एक मिनट, ओके ओके, यहाँ पर अभी मैं चेंज कर रही, इस वजह से शो नहीं हो रही। वैसे हमारे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ से देख लेते हैं, ब्राउजर से अपनी टेबल के अंदर से देख लेते हैं। इधर आकर क्या कर रही हूँ मैं, ये जो कैटेगरी है, कितनी कैटेगरीज मेरे पास पड़ी हुई हैं? 1 और 2, 2 कैटेगरीज आ रही है ना इस टेबल में से। तो अब जब मेरा डेटा शो होगा, वो जो क्यूरी है, आपने मुझे कहा वो मल्टीपल रोज मुझे रिटर्न कर रही है। कौन कौन सी मल्टीपल रोज रिटर्न कर रही है? ये वाली, ये दोनों रोज रिटर्न कर रही है, इसके अलावा भी वो रोज हो सकती हैं। तो इस केस में मेरे पास एक ये कैटेगरी आईडी भी आ रही है और ये कैटेगरी आईडी भी आ रही है। अब मेरा काम क्या हो रहा है, यहाँ पर आके इस लाइन के अंदर, इस कोड के अंदर, क्योंकि इधर से मेरे पास 2 आईडीज आ रही हैं अभी मेरे केस में, और यहाँ से मेरे पास एक आईडी आ रही है, तो मैंने क्या करना है, इधर से जो आईडी आ रही है वो आईडी जिस भी आईडी के साथ मैच करेगी, मतलब यहां से आईडी 2 आ रही थी, ऐसी बात है ना। इधर से कौन सी आईडी आ रही थी? 2 आ रही थी, जिस यस कोड मैम। पे मैंने होवर किया था। तो आईडी 2 पे मेरे पास क्या पड़ा हुआ है? इधर आकर देखो, आईडी 2 पे मेरे पास क्या पड़ा हुआ है? शर्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? शर्ट पड़ा हुआ है। तो अब मैंने क्या करना है, मेरे पीस ऑफ कोड के अंदर जब वो वाली 2 आईडी इधर आकर मैच होगी, यानी यहाँ पर वो किस आईडी से मैच होगी, इधर से अगर 2 आईडी आ रही है तो ये सिलेक्ट स्टैटिक मुझे मल्टीपल आईडीज रिटर्न कर रही है, तो किस आईडी से मेरी 2 आईडी मैच होगी? मैम शर्ट वाली के साथ है जिसकी 2 आईडी शर्ट है। वाली से ही मैच होगी ना, ठीक। तो यस शर्ट मैम। वाली से जब वो मैच होगी तो उस ऑप्शन को मैंने सिलेक्ट करा देना है। क्या करा देना है? सिलेक्ट। ठीक है मैम। सिलेक्ट करा देना है, ठीक हो गया।
अब यही तो मेरा काम था, यहाँ तक आपको सीन समझ आ गई कोड क्या कर रहा है। तो मैं यही कर रही हूँ ना कि जो पीछे से डेटा आ रहा है, जो वहां पर सिलेक्शन हुई भी थी, यहाँ पर कौन सी टेबल में सिलेक्शन हुई भी थी, 2 वाली आईडी हुई भी थी। ठीक है, जब मैंने डेटा इंसर्ट किया था तो मैंने 2 आईडी सिलेक्ट की थी। जब मैं अपडेट कर रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि ये जो मैंने ऑप्शन लगाया इसके अंदर 1 आईडी सिलेक्ट ना हो, बल्कि क्या शो होनी चाहिए, सेकंड वाली आईडी शो होनी चाहिए। ठीक है, मेरा ये काम था। तो इस वजह से मैंने क्या किया, पहले इसको और इसको मैच किया, ताकि जहां पर ये मैच हो मुझे ये पता चल जाए कि इधर कौन सी वाली आईडी जो थी वो सिलेक्ट हुई भी थी। वो वाली आईडी जब मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पर सिलेक्ट हुई भी थी, यानी इसको इक्वल करने से मुझे पता चला, तो मैंने उस पर क्या कर देना है, सिलेक्टेड इज इक्वल टू सिलेक्टेड का एट्रीब्यूट दे देना है, ताकि 1 आईडी मुझे ऑप्शन के अंदर सिलेक्ट हुई भी नजर ना आए, बल्कि 2 वाली आईडी जो है वो नजर आए। बात की समझ आई है? यस मैम, आ गई है। ठीक है मैम। ठीक है, अब हम इसको आगे जाकर देख लेते हैं। इसके बाद आप रिकॉर्डिंग, अगर अभी नहीं भी समझ आई, आप रिकॉर्डिंग सुनोगे फिर इंशाल्लाह आपको में और आइडिया हो जाएगा। अभी हम इसको करते हैं कंप्लीट। यहाँ पर आकर मुझे इसको कैसे कंप्लीट करना है, क्या वैल्यू लिखनी है, अगर ये हो तो फिर मुझे क्या करना था, यहाँ पर एट्रीब्यूट देना था। तो टर्शनरी ऑपरेटर मुझे यूज करना है। टर्शनरी ऑपरेटर मैं कैसे यूज करूंगी, क्वेश्चन मार्क के साथ। अगर वैल्यू मेरी इक्वल है तो यहाँ पर आकर मैं क्या करूं, क्वेश्चन मार्क लगाऊं, और क्वेश्चन मार्क के बाद मैं क्या करूं, एक स्ट्रिंग दे दूं। कौन सी दे दूं, सिलेक्टेड इक्वल्स सिलेक्टेड। ठीक हो गया। ये क्या होना चाहिए, मेरी एट्रीब्यूट तब लगना चाहिए जब कैटेगरी आईडी और ये कैटेगरी आईडी जो इधर से आ रही है और यहाँ से आ रही है दोनों मैच करें। अदरवाइज क्या होना चाहिए, अगर ये नहीं हो रहा तो कॉलन। ठीक हो गया। और फिर क्या करेंगे हम, ये कर देंगे। ठीक, और कोई भी चेंजेस जो है हमने इसके साथ नहीं करने। सिंपली हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आकर अपनी कंडीशन सेट करके लगा देनी है कि अगर तो ये जो मेरे पास कैटेगरी आईडी है ये है वो मैच करे, तो ये यहाँ पर मेरे पास सिलेक्टेड इज इक्वल टू सिलेक्टेड वाला एट्रीब्यूट लग जाए। ठीक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे जो मेरे दूसरे कौन से वाले केसेस हैं, अब मेरे कौन से वाले केसेस हैं क्लास, मैम वो नेम वाला है और हॉबी वाला है। अब नेम वाले के अंदर चेंज करने हैं और दूसरे किसके अंदर करने हैं, हॉबीज वाले के अंदर चेंज करने हैं। तो उस चीज को हम लोग कैसे चेंज करेंगे, जब भी आप लोगों ने किसी भी रो के अंदर ये जो हमने इनपुट फील्ड लगाई हुई है इसमें अगर कोई चीज चेक करानी है, तो हम लोग जिस तरह से यहाँ पर सिलेक्टेड इक्वल्स टू सिलेक्टेड का एट्रीब्यूट देते हैं, यहाँ पर आकर हम कौन सा एट्रीब्यूट देंगे, चेक्ड इज इक्वल टू चेक्ड का। ठीक, क्या करना है, इधर आकर मुझे चेक इक्वल्स टू चेक का एट्रीब्यूट दे देना है और बिल्कुल सेम उसी तरह से देना है जिस तरह से मैंने ऊपर दिया। लेकिन ऊपर तो मैं उसको मैच कर रही थी क्योंकि मेरा सिलेक्ट बॉक्स था कि इधर मैंने क्यूरी लगाई हुई थी, इस क्यूरी के साथ मैच करे। यहाँ पर मैंने किस बेस पे लगाना है, मैंने ये चेक करना है कि जो मेरे पास डेटा आ रहा है अगर तो वो मेल है तो फिर ये वाला जो मेरे पास रेडियो बटन है सिलेक्ट हो जाए, यानी चेक हो जाए, और अगर तो वैल्यू फीमेल है तो फिर क्या चेक हो जाए, ये वाली इनपुट फील्ड चेक हो जाए। ठीक है, तो अब इसके लिए मैं क्या लगाऊंगी, कहां पर, क्योंकि ये एक एट्रीब्यूट है तो मुझे एट्रीब्यूट इनपुट फील्ड के अंदर ही जाकर अपना पीएचपी का कोड लिखना पड़ेगा। तो पीएचपी के कोड मैं कैसे करूंगी, जी बताएं मुझे। अभी मैंने आपको बताया है, क्या इको कराऊंगी, वैल्यू को मैंने कंपेयर करना है। ठीक हो गया। पहले मैं जाकर डॉलर रो के पास क्या चीज आ रही है, जेंडर। ठीक है, अगर तो ये वाला इंडेक्स आ रहा है और साथ जो मेन हमारा चेक है वो क्या है, अगर तो ये आ रहा है और उसके बाद जी क्लास
क्या करेंगे? बताएं। अभी सबके सामने मैंने कंडीशन बोली भी है कि हमने क्या कंडीशन लगानी है। एंड क्या करना है? इसकी वैल्यू को चेक करना है कि ये जो डॉलर रो है इसके पास क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है। अब अगर तो क्या है, इसके ये वाला इंडेक्स, इस सेट वाला इंडेक्स अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है और ये जो इंडेक्स आ रहा है इसके पास फीमेल वाली वैल्यू है, तो फिर क्या करो, यहां पर आकर क्या एट्रीब्यूट देना है? क्या एट्रीब्यूट देना है? चेक इज इक्वल टू चेक का एट्रीब्यूट देना है। क्वेश्चन मार्क के बाद आकर जिस तरह ऊपर हम लोगों ने सिलेक्टेड इक्वल्स टू सिलेक्टेड वाला एट्रीब्यूट दिया, यहां पर आकर मैंने क्या करना है? चेक्ड चेक का एट्रीब्यूट देना है। ठीक है। और एल्स में क्या करना है? एक एम्प्टी स्ट्रिंग दे देनी है। क्लास इधर ही है सब? यस मैम। ठीक है। यहाँ पर आकर हम एक एम्प्टी स्ट्रिंग दे देंगे। एक मिनट। अब क्या करना है? अब क्या करना है क्लास? जी, अब क्या करेंगे? ये एक में तो मैंने कर लिया, इसके बाद क्लास समझ नहीं आ रही या सो रहे हैं? सही बताएं मुझे। आप लोगों को समझ नहीं आ रही या फिर वैसे अटेंड नहीं कर रहे, सो रहे हैं? मुझे इसका आंसर करें। मैम इस वाले की बिल्कुल समझ नहीं आई। हाँ तो फिर पूछना है ना कि समझ नहीं आई। यहाँ पर आकर मैंने क्या किया है, देखो मैंने कभी कहा है कि मैं नहीं बताऊंगी? अगर नहीं आती तो पूछा करे ना, ऐसे चुप करके बैठ जाते हो। यहाँ